वाकई ठीक कहते हैं, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम साथ खैरियत से वापस आ गई मेरी जान। लेकिन मेरी परेशानी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मुझे पता न चल जाए कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। भाई साहब, आई थिंक वो जो भी था ना, वो आपसे ज्यादा बाखबर था। उसे पहले से ही पता था कि पारस बेटी कब आने वाली है। अब्बू भी ना बिल्कुल अकल से पैदल है। इस तरह तो शक हम लोगों की तरफ ही जाएगा। मरवा देंगे यार ये। नदीम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। पारस के सही सलामत घर पहुंचने पर मेरा इस बात पर ध्यान ही नहीं गया। इसके पीछे कोई घर का भेदी भी तो हो सकता है। मैं सिकंदर से कहता हूं कि जरा मालूमात करवाए। पारस प्लीज, तब तक तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। इसका मतलब है मैं यूएस नहीं जा रही? आप मुझे नहीं भेजेंगे अब? पारस प्लीज, मैं फजूल की बहस के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। यूएस तो तुम्हें जाना ही होगा। भाईजान सिकंदर क्यों? मेरा तो ख्याल है कि इस सिचुएशन में किसी गैर पे ट्रस्ट करना ठीक नहीं होगा। आफ्ताब है ना। मेरा बेटा सब कुछ संभाल लेगा, देख लेगा ये। भाई साहब, शाहीन बिल्कुल ठीक कह रही। हम सब इस तरह प्रिटेंड करेंगे कि पारस बेटी के आने के बाद हमने ये सब कुछ इग्नोर कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर आफ्ताब तहकीकात करता रहेगा। आप फिक्र ना करें भाई साहब, सब खैर होगी इंशाल्लाह। आप बेफिक्र हैं माऊ, परेशान ना हो। मैं आपके दुश्मनों को भी संभाल लूंगा और पारस को भी। पहले खुद को तो संभाल लो, फिर मुझे संभालने का दावा करना। तुम भी ना पारस, बहुत मजाक करती हो तुम। अब मामू ने कह दिया है ना कि तुम्हें घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम यहीं बैठी रहोगी। तो कम से कम लॉन में तो मेरे साथ जा ही सकती हो ना? क्यों, क्या ख्याल है? हाँ पारस, जाओ बेटा, जाके देखो। तुम्हें पता है भाईजान ने वो बैकयार्ड का एरिया था ना, वो सारा रेनोवेट करवाया है। गो हैव अ लुक। अच्छा, मुझे तो बताया ही नहीं, देखने का मौका ही नहीं मिला। अरे पारस, मैं इतने झमेलों में गुम था कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा। आओ ना, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, चलो। या बेटा, गो हैव अ लुक। आफ्ताब बेटा, वो जो सदके के बकरे आए हुए हैं ना, उस पे पारस का हाथ लगवा देना और नबी बख्श से कहना कि आज ही कटवा के गरीबों में बांट दे। जी अम्मी, चलें। भाईजान, मैं तो इतनी परेशान हो गई थी कि मैंने तो नवाफिल मांग लिए थे। 7 सदके के बकरे मांगे थे, वही लेकर आई थी कि पारस का सदका दे दूं। पारस, सीढ़ियाँ। अच्छा बताओ, कैसी लगी चेंजेस?
यहाँ कुछ भी ना होता, सिर्फ अंधेरा और झाड़ियाँ होती तब भी अच्छा लगता, क्योंकि यहाँ मेरी मम्मा रहती थी, मेरे डैड रहते हैं, और जहाँ मैं रहना चाहती, मेरा अपना घर। तुमने कभी किससे मोहब्बत की है? तुम कैसे करोगे किससे मोहब्बत? मैं जानती हूँ, जब किससे मोहब्बत हो जाती है ना तो उससे दूर नहीं रहा जाता, दिल चाहता है कि बस उसके पास रहो। इसीलिए डैड से दूर नहीं रहना चाहती, अपने घर से दूर नहीं रहना चाहती, इसीलिए यहाँ आ गई। वैसे तुम्हें मामू और मामी के अलावा भी किसी से मोहब्बत हुई है? हाँ, अगर मेरे बहन भाई होते तो उनसे जरूर मोहब्बत करती। वैसे कजन से भी तो मोहब्बत हो सकती है। हो सकती है, अगर उसकी शर्त ये है कि कजन तुम जैसा ना हो।